के बाद कोई शेष पाने की आवश्यकता नहीं है। गुरु बांसुरी जिसको बजते ही मन और आत्मा आनंदित हो। गुरु खजाना है जो अनमोल है। गुरु प्रसाद है जो बहुत ही किसी खास शिष्य को। इसीलिए गुरु के छत्र छाया में जिन व्यक्तियों ने अपने जीवन को गढ़ा, तो आज भी हमारे इतिहास में एक सितारे की तरह चमक रहे हैं। गुरु के हाथ जिसके सर पे आ गया, गुरु के प्रति जिन्हें श्रद्धा भाव से सेवा किया, वो आज महानता की ऊंचाइयों पर है। गुरु के प्रति अहंकार भाव प्रकट मत करो, अपनी सारी इच्छा शक्ति और निर्णय शक्ति को गुरु के चरणों में समर्पित कर दो। सोचो कि मैं सब कुछ समर्पित कर दिया, जिधर ले चल उधर मैं चलूंगा। गुरु जो कहे उस बातों को जीवन में आत्मसात करो। याद रखो, गुरु के प्रति जो अहंकार रखता है उसको जीवन में हार होती है। उदाहरण के लिए आप याद करो, भगवान कृष्ण के सामने दो व्यक्ति गए, एक दुर्योधन, दूसरा अर्जुन। दुर्योधन अहंकार बस भगवान कृष्ण के सर की तरफ बैठा था और अर्जुन श्रद्धा और भक्ति भाव से चरणों की तरफ बैठा था। तो भगवान की दृष्टि चरणों की तरफ बैठने वाले की दृष्टि पर पड़ती है, इसलिए अर्जुन के पीछे और दुर्योधन अहंकार पर सर की तरफ बैठा था, उसकी हार हुई। तो इसीलिए गुरु के सामने अहंकार भाव को त्याग करके श्रद्धा भाव से उनके चरणों में बैठो, जीत तुम्हारी हो। और एक ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे राष्ट्र का निर्माण हो और चरित्र का निर्माण हो। हमें वैसी शिक्षा चाहिए जो हमें चरित्र निर्माण के साथ साथ जीवन के चुनौतियों से लड़ने के कारगर बनाए, जो सिंह की भांति हमें बल दे सके, जो हमें समाज सेवा के लिए जागरूक कर सके, जो दीन दुखियों के लिए हमें हमारे हृदय में दया की भावना को पैदा कर सके। ऐसे शिक्षा की हमें आवश्यकता है। शिक्षा कोई बाहर की वस्तु नहीं है, वो हमारे अंदर विद्यमान है, उसे जागरूक करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए आप किसी व्यक्ति के समक्ष होते हैं तो आपके अंदर किसी व्यक्ति के लिए प्रेम भी पैदा होता है, द्वेष भी पैदा होता है, सम्मान भी पैदा होता है, वो बाहर नहीं आपके अंदर पैदा होता है। तो शिक्षा आपके अंदर है, उसको प्रकट करने की जरूरत है, रियलाइज करने की आवश्यकता है। स्वामी जी न्यूटन का उदाहरण दिए कि सेब के गिरते हुए किसी हर इंसान देखते थे, लेकिन न्यूटन का ध्यान चला गया और उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियमों को खोज दिया था। तो अपनी अंतर्निहित चेतना को जागृत करने का नाम ही शिक्षा है, ये स्वामी जी कहते थे। आज हमें स्वामी विवेकानंद के राष्ट्र निर्माणक संदेश और उनके पवित्र विचारों को अपनाने की आवश्यकता है। हम स्वामी जी के शिक्षा पर दृष्टि डालते हैं। उन्होंने कहा है कि हमें देश में ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो ऐसे चरित्रवान युवक का निर्माण कर सके, जो देश के लिए सर्वस्व समर्पित कर सके। उन्होंने कहा है कि अगर मुझे नचिकेता की सभा से संपर्क 10 या 12 युवक मिल जाए तो मैं इस देश के कार्यों को नई दिशा में मोड़ सकती हूँ। उन्हीं नौजुवकों में से कर्म शक्ति और अध्यात्म शक्ति के महान भूति के रूप में उदित होंगे, जो भविष्य में मेरे विचारों को निर्माणित करेंगे। उन्होंने कहा कि वो वीर आत्माओं आगे बढ़ो, उन्हें मुक्त कराने के लिए जो सदियों से गुलामी के जंजीरों में जकड़े हुए हैं, उनके दुखों को हल्का करने के लिए जो सदियों के दुख के भार से लगे हुए हैं, उनके हृदय को आलोकित करने के लिए जो सदियों से अज्ञान की गहन तमिश्रा में डूबे हुए हैं, आगे बढ़ो वीर आत्माओं। उन्होंने कहा था कि मुझे युवक चाहिए ऐसा जिसके चेहरे पर तेज हो, युवक चाहिए ऐसा जिसके देह में शक्ति हो, मन में उत्साह हो, बुद्धि में विवेक हो, हृदय में करुणा हो, मातृभूमि का प्रेम हो, इंद्रियों पर संयम हो, मन जिसका स्थिर हो, इच्छा शक्ति दृढ़ हो, आत्मशक्ति प्रबल हो, स्वभाव जिसका विनम्र हो, सिंह जैसा निर्भय हो, ध्येय जिसका
जिसका ऊंचा हो, सत्य जिसका ईश्वर हो,